गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एक्लैम्शिया के बारे में। इसमें ना 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है हाइपरटेंशन, सेकंड होता है प्रीक्लैम्शिया एंड थर्ड होता है क्लैम्शिया। ये तीनों की तीनों कंडीशंस प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके अंदर देखने को मिलती हैं। मान लेते हैं कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका जो बीपी है वो 140/90 से अबोव आ रहा है। दैट मीन्स कि उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हुआ है। और मान लेते हैं कि उसके बीपी हाई के साथ साथ उसका प्रोटीन का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है। दैट मीन्स कि उसको प्री एक्लैम्शिया हुआ है। मान लेते हैं कि उसको बीपी भी इंक्रीज़ है, प्रोटीन का लेवल भी इंक्रीज़ है और साथ में उसको कन्वल्जन्स और सीजर्स भी आ रहे हैं, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? एक्लैम्शिया। इसमें हमारे जो इमीडिएट मैनेजमेंट होते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम क्या करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि पेशेंट को हम उसकी लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे ताकि जो भी उसकी सिक्रीशंस आ रही हैं वो उसको एस्पिरेट ना करें। सेकेंड थिंग, हम उसके देखेंगे कि उसके जो एयरवेज हैं वो क्लियर रहें और जैसे ही उसके सीजर्स ख़त्म होते ही हम एक पैडेड माउथ गैग यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट जेंटली हम क्या करेंगे, पेशेंट का ओरल सक्शन करेंगे। उसके बाद हम उसे इंजेक्शन देंगे MgSO4 का 5 ग्राम हर एक बटेक्स पे लगेगा, ईच बटेक्स पे, और डीप IM दिया जाता है। ये थोड़ा सा ना पेनफुल होता है। उसके बाद जैसे ही हम ये मैनेजमेंट देंगे, मैनेजमेंट देने के बाद अगर मान लेते हैं हमारे पास जो पेशेंट आई है अगर मान लेते हैं वो उसकी जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेटेड है, तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैनेजमेंट देने के बाद हम पेशेंट की डिलीवरी कंडक्ट करवाएं और कंडक्ट करवाने के बाद हमारी जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है हम उसे वहाँ पे रेफ़र कर दें। मान लेते हैं पेशेंट फुल्ली डायलेटेड नहीं है उसकी सर्विक्स, तो हमारी जो ये मैनेजमेंट देने के बाद जो हमारी मेन प्रायोरिटी बनती है वो ये बनती है कि हम डायरेक्ट उसको अपनी जो भी फर्स्ट रेफरल यूनिट है वहाँ पे उसको रेफ़र कर दें। थैंक यू।